चलो तो हम लोग आज लैब देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग लॉगिन कर रहे हैं। तो ये लॉगिन पेज है, ठीक है। अभी मेरे पास भी अकाउंट नहीं है, तो मैं भी अकाउंट में जस्ट क्या होता है, एज अ यूज़र मेरा क्रिएट किया गया है और एज अ यूज़र हम यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक होता है रूट अकाउंट। रूट अकाउंट होता है कि जिसमें पूरे अकाउंट का जो ऑनर रहता है ना, तो उस तरीके से लॉगिन करना। और एज ए यूज़र लॉगिन करना मतलब ऑनर जो होता है जब कोई यूज़र बना देता है तो उस अनुसार से लॉगिन करना। तो एज अ आई एम यूज़र लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है। अभी ठीक है। तो इसका कंसोल जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। और जब हम लोग ऐसे लॉगिन करते हैं ना तो aws.console.com करके ऐसा ये यूआरएल होता है लॉगिन करने का, ठीक है, मैनेजमेंट कंसोल का। यहाँ से लॉग इन टू कंसोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो रहता है, ठीक है, ये पूरा अमेजन का सर्विस है, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, यहाँ पर लिस्टेड है। जैसे एनालिटिक के अंदर क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है वो सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन इंटीग्रेशन के अंदर किस तरह की सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो यहाँ पे लिस्टेड है। ब्लॉकचेन के लिए, फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए, जैसे बिलिंग वगैरह होता है वो। कंप्यूट सर्विस, देखिए कंप्यूट सर्विस के अंदर ही EC2 आता है कि नहीं। EC2, इमेज बिल्डर, बेंचटॉक, लैम्डा, लाइट सेल, बहुत सारे सर्विसेज हैं। डेटाबेस के अंदर RDS, मशीन लर्निंग के अंदर बेडरॉक, कोड गुरु, क्यू, तो सेज मेकर। तो इस तरीके से इसका कैटेगरी है यहाँ पे। और कैटेगरी वाइज फिर यहाँ पे सर्विसेज हैं, ठीक है। सिक्योरिटी के अंदर ये सारी सब सर्विसेज हैं, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी सर्विस हम लोग देख सकते हैं। यदि हमको कोई सर्विस हमको सर्च करना है जैसे EC2, तो यहाँ से आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, ठीक है। S3, जो भी सर्विस आपको यूज़ करना है वो डायरेक्ट आप यहाँ भी सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। और जो आप यूज किए रहेंगे सर्विस, ठीक है, जैसे मान लो कि आप कोई सर्विस यूज किए हो तो रिसेंट में आपको रिसेंट विजिटेड में आपको यहाँ पे आएगा। जो भी सर्विस पे आप काम पिछले टाइम किए हो वो सारी सर्विसेज यहाँ पे आपको दिखेगी। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन है। यदि मान लो कि इस अकाउंट के रिगार्डिंग कोई हेल्थ इशू आया, ठीक है, मतलब हम लोग कल बात किए थे ना कि अवेलेबिलिटी जोन जो है वो डेटा सेंटर है वो डाउन हो गया, यहाँ पे वहाँ पे कोई तरह का इशू आया, या कोई सर्वर या फिर कोई पर्टिकुलर रैक में प्रॉब्लम आया, या फिर किसी भी तरह का इशू है, ठीक है, अमेजन की तरफ से, तो हमको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप हेल्प मतलब जैसे आपको कोई सपोर्ट चाहिए, मान लो प्रीमियम सपोर्ट या फिर नॉर्मल सपोर्ट, जैसे कोई इशू है और उसको आप अमेजन की तरफ से सपोर्ट चाहते हैं, तो यहाँ से सपोर्ट सेंटर में जा कर के आप अपने कैटेगरी के अनुसार से कि जो भी इशू है उस कैटेगरी के अनुसार से आप यहाँ पे रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो, ठीक है। जैसे क्रिएट केस, ठीक है। तो मान लो किसके रिगार्डिंग अकाउंटिंग, बिलिंग या टेक्निकल, तो टेक्निकल किस सर्विस के रिगार्डिंग आप इशू रेस करना चाहते हो। मान लो कि उस सर्विस में आपको कोई कन्फ्यूजन है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है,
तो उसके रिगार्डिंग आप ये कर सकते हो, या बिलिंग का कुछ इशू है तो उसके रिगार्डिंग आप फ्री टियर या फिर किसी के रिगार्डिंग कुछ है तो आप जान सकते हो केस रेज करने के लिए, ऐसे करके। अब देखो अकाउंटिंग आ गया ना, अकाउंटिंग के रिगार्डिंग भी कर सकते हो, सब सर्विसेज से सेलेक्ट कर सकते हो कि किसके रिगार्डिंग आपको इशू है, ठीक है। तो जिसके रिगार्डिंग भी इशू होगा तो उस अनुसार से फिर आप ये कर सकते हो, फिर जो भी आपका इशू का सब्जेक्ट लाइन देना चाहते हो वो दे दो। और जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे मान लो कि हाई बिलिंग यूटिलाइजेशन आ रहा है, ठीक है, यूटिलाइजेशन ड्यू टू अनयूज्ड रिसोर्सेस और एनीथिंग, आप यहाँ पे दे सकते हो। और यदि आपके पास स्क्रीनशॉट है, कोई एरर मैसेज का कुछ स्क्रीनशॉट है तो आप अटैच कर सकते हो, और फिर सॉल्व टू कांटेक्ट करोगे, आपका यहाँ पे ये रेज होने लगेगा, ठीक है। तो ये खुद से ही रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट भी कर सकते हैं, फाइनल रिस्पांस का वेट करते हैं। तो यहाँ पे हमें रिपोर्ट दे दिया कि क्या एक्शन है, नहीं है, क्या चीज़ है, वो सारा चीज़ हमें मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे तो वैसे ही करके ये सपोर्ट में हम लोग टिकट रेस करते हैं या फिर कोई भी इशू रेस करते हैं। ये जो ग्लोबल दिख रहा है, क्योंकि केस मैनेजमेंट क्या है, एक ग्लोबल सर्विस है, मतलब ये पूरे अकाउंट को हैंडल करता है, ठीक है। जैसे पूरे अकाउंट के लिए हम लोग यहाँ से टिकट रेस कर सकते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं मेन कंसोल पे। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है एशिया पैसिफिक मुंबई रीजन, है ना। तो देखिए इतने सारे रीजन हम लोग कल बात कर रहे थे कि 33 रीजन्स हैं, ठीक है। तो यही होता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट में नॉर्थ वर्जीनिया है, ओहायो है, और ओरेगन है, कैलिफोर्निया है। एशिया पैसिफिक में हैदराबाद है, मुंबई है, ठीक है, ओसाका है, सिंगापुर है, सिडनी है, टोक्यो है। तो इसी तरीके से कनाडा में, यूरोप में, हर जगह पे है। और 16 रीजन को अभी हमने अनेबल नहीं किया है इस अकाउंट में, ठीक है। यदि हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो उसको भी हम लोग अनेबल कर सकते हैं, ठीक है। मैनेज रीजन पे जाते हैं, जो हम लोग कल बात कर रहे थे ना रीजन, आप लोग को याद है ना। तो यही है, रीजन इसी को बोलते हैं। देखो ये सब क्या है, बाकी जो है वो डिजेबल है, ठीक है। तो जो भी यदि मान लो हमको केप टाउन का रीजन यूज़ करना है तो मैं उसको अनेबल कर सकता हूँ, जिसको भी हमको यूज़ करना है ना वो हम अनेबल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ऐसे ऐसे सेलेक्ट करेंगे और इसको अनेबल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो अनेबल हो जाएगा। यही चीज़ है। फिर यहाँ पे सेटिंग्स है, इसमें जस्ट कैसा रखना चाहते हैं अपने बैकग्राउंड को, उस तरीके का, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग ये रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को लगभग सभी ऑप्शन समझ में आया, क्या है नहीं है। क्लियर है। कोई हेल्थ इशू रहेगा अमेजन से तो यहाँ पे वो चीज़ हेल्थ इशू आ जाएगा, कि क्या हेल्थ इशू है नहीं है, उसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कोई भी इशू आता है तो वहाँ पे लिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। और ये एक ये है क्लाउड सेल है। यहाँ से क्लाउड सेल का जो यूज़ होता है, यहाँ से कोई भी सर्वर वगैरह को कनेक्ट करने के लिए एक तरह से जैसे कमांड प्रॉम्प्ट टाइप नहीं होता है, उस तरह का इन्वायरमेंट हमको मिलता है, ठीक है।
ठीक है, तो इस तरीके से इन्वायरमेंट हमको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये सारा ऑप्शन देख लिए। अब क्या है, आज का सर्विस जो हम लोग को पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, EC2। तो जो भी हम लोग कल देखे थे उसका आज प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो EC2 ये करते हैं। तो EC2 का पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा, अमेजन इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। ठीक है, तो ये रहा पूरा पेज। ये इसका EC2 का लेफ्ट साइड का पूरा ब्लेड रहा, कि कैसे हम लोग इंस्टांस टाइप है, टेम्पलेट है, स्पॉट रिक्वेस्ट है, सेविंग्स प्लान है, उसके बाद रिजर्व इंस्टांस कैसे सेलेक्ट करते हैं, डेडिकेटेड होस्ट कैसे करते हैं। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। फिर इमेज, हम लोगों ने कल EMI पढ़ा था ना, कि अमेजन मशीन इमेज रहता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अमेजन मशीन इमेज के बारे में देख सकते हैं। वॉल्यूम वगैरह जो भी हमारा रहता है उसको हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, इलास्टिक आईपी। इलास्टिक आईपी क्या होता है? यहाँ यहाँ पे इलास्टिक आईपी का टर्म जो है वो इसलिए आया है स्टैटिक आईपी से। ठीक है, तो स्टैटिक आईपी क्या होता है, एक फिक्स्ड आईपी है कि नहीं। एक जो भी आईपी है, हम लोग जानते हैं कि जो पब्लिक आईपी है वो क्या होता है, पब्लिक आईपी हमेशा चेंज होते रह सकता है कि नहीं। तो हम लोग का यदि कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट सेटअप कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग को चाहिए कि नहीं, ये जो पब्लिक आईपी है वो हमारे लिए ही फिक्स रहे। ठीक है, ये चेंज ना हो। तो उस केस में हम लोग ये इलास्टिक आईपी एक तरह से लीज पे लेते हैं। ठीक है, तो उसी की सर्विस को हम लोग यहाँ पे इलास्टिक आईपी बोलते हैं। ठीक है, कोई भी पब्लिक आईपी को लीज पे लेते हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोग ये इलास्टिक आईपी का यूज़ करते हैं। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ें। तो यहाँ से हम लोग EC2 लॉन्च करने के लिए हम लोग इंस्टांस पे भी क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ से भी लॉन्च इंस्टांस है, यहाँ से भी जा सकते हैं। तो हर बार ये दिखे ना दिखे ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये डैशबोर्ड है। ठीक है, डैशबोर्ड पे आप देखेंगे तो आपका इस EC2 सर्विस के अंदर कितने सारे चीज़ें अवेलेबल हैं, वो सारा चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे करंट में कितना रनिंग इंस्टांस है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप है कि नहीं, डेडिकेटेड होस्ट इंस्टांस, इलास्टिक आईपी कितने हैं, वॉल्यूम कितना है, स्नैपशॉट कितना है, वो सारा चीज़ आप लोग यहाँ से देख पाएंगे। क्लियर है? तो अब हम लोग जो है इस EC2 इंस्टांस पे क्लिक करते हैं। आप यहाँ से भी लॉन्च इंस्टांस करके जा सकते हैं, और यहाँ से भी जा सकते हैं। तो आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड आएगा। ठीक है, इंस्टांस पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ से आप लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपने सर्वर का कुछ नाम देते हैं। ठीक है, जब भी ये इंस्टेंस का बोलने का मतलब यहाँ पे सर्वर, तो आप अपने सर्वर का नाम देते हैं। जैसे होता है ना कि कोई भी वेब एप्लीकेशन है या फिर आपका जो भी प्रोडक्ट है, उस अनुसार से हम लोग नाम दे देते हैं। जैसे मान लो अ, क्या नाम दे, डेवऑप्स ऐप। ठीक है, डेवऑप्स ऐप ही दे देते हैं नाम। उसके बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम उबंटू ले लेते हैं, लिनक्स का, आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उबंटू अवेलेबल है।
24 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी अवेलेबल है, तो डायरेक्ट वो भी ले सकते हैं या अमेजन मशीन इमेज भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे उबंटू सर्वर 24 वर्जन का ले लेते हैं। ठीक है, और फ्री टियर के अंदर ये आता है। उसके बाद हम लोग कल पढ़े थे इंस्टांस टाइप, है कि नहीं? तो इंस्टांस टाइप में क्या था? टी वर्जन था, सी था, एम सीरीज, देखो एम सीरीज है ना, M7। ठीक है, ये सब पुराना है तो नहीं आ रहा है। इस तरह से बहुत सारे दिख रहे हैं। यहाँ पे इसको डिसेबल कर देते हैं ऑल वर्जन को, और यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ जो फ्री टियर के लिए एलिजिबल है, ठीक है, उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं T3 माइक्रो, जिसका देखो फीचर क्या है, 2 वर्चुअल CPU है, 1 GB रैम है। ठीक है, इसका 1 GB रैम रहेगा। ठीक है, T3 स्मॉल लेंगे तो 2 GB रैम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये ले लेते हैं T3 माइक्रो, 1 GB रैम काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है, तो ये सेलेक्ट कर लिए। फिर की पेयर क्या होता है? किसी को कोई क्वेरी है? रोशन, पता कैसे चलेगा कि हमको 2 GB लेना है कि 3 GB लेना है? कौन सा सही रहेगा? हम्म तो आपको मतलब रिक्वायरमेंट के अनुसार से कि किस तरीके से यूटिलाइज करना है। ठीक है, मतलब आपका बड़ा एप्लीकेशन है, उसमें कितना लगेगा, कितना रिक्वेस्ट रहेगा, तो वो सब आप एनालाइज कर पाओगे। ठीक है, अच्छा। वो बता देगा कि इतना नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट हैंडल करना है, या इतना इस तरह का एप्लीकेशन है, इस तरह के एप्लीकेशन को चलने के लिए इतना रिक्वायरमेंट चाहिए। वो बोलेगा कि इतना रिक्वेस्ट हैंडल करना चाहिए। ठीक है, तो उस रिक्वेस्ट अच्छा। को हैंडल करने के लिए कितना लगेगा, आप ओपन सोर्स से वो एनालाइज करके सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। ठीक ठीक। हम्म या फिर ऐसे भी करता है सब कि जैसे मान लो 4 GB 8 GB जो भी है, वो लॉन्च कर लिया है स्टार्टिंग में। ठीक है, उसके बाद देखेगा कि उसका यूटिलाइजेशन कितना परसेंट रह रहा है। ठीक है, उस अनुसार से फिर वो अपना ये जो इंस्टांस टाइप है उसको ऊपर नीचे जो भी है वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उस पे कॉस्टिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा ना उससे? और जितना देर के लिए हम लोग हाई कैपेसिटी का ये चलाएंगे, बस उतना ही देर का कॉस्ट कटेगा। अच्छा ठीक है, अच्छा, ठीक है। तो हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है कि की पेयर, अब सर्वर में लॉगिन करने के लिए हमको, जैसे होता है ना कि घर में लॉगिन करने के लिए ताला खोलने के लिए चाबी चाहिए, तो वैसे ही सर्वर में लॉगिन करने के लिए हमको की चाहिए। ठीक है, तो ये इस की का यूज़ करना है। तो हम एग्जिस्टिंग की है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये की मेरे पास नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्रिएट न्यू की पेयर करेंगे। ठीक है, देखो की पेयर लॉगिन, मतलब सर्वर जो है, ये इंस्टांस जो है, इसमें लॉगिन करने के लिए हमको चाहिए। ठीक है, तो क्रिएट न्यू की पेयर। ठीक है, अब यहाँ पे की पेयर का नाम देंगे, डेवऑप्स की दे देते हैं नाम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे की टाइप है, ARSA है, और ED25519। तो ये क्या है, ये इनक्रिप्शन की है। ठीक है, इनक्रिप्शन RSA, और ये जो होता है इनक्रिप्शन एल्गोरिदम होता है। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, अभी हम लोग RSA सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पिम फाइल होता है और पीपी के फाइल होता है। यदि हमको जैसे मान लो पुट्टी के थ्रू लॉगिन करना है, तो पुट्टी के थ्रू आई थिंक पिम फाइल से पीपी के फाइल की रिक्वायरमेंट होती है, और हमको ओपन एसएसएच से करना है तो हम लोग पिम फाइल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो
हम लोग किसके थ्रू करेंगे? कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का मन है कि डायरेक्ट करने का? तो अभी के लिए हम लोग देखते हैं, पेम फाइल के थ्रू ट्राई करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट रोशन, टाइम एक बार जब पेम फाइल बोलो ना, हम एक बार ये हो गया। पेम फाइल का क्या बोल हाँ, रहे थे? देखो, यहाँ पे दो टाइप का की है, एक पेम फाइल है और एक पीपी के फाइल है। जब हम लोग पुट्टी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, मतलब जैसे पुट्टी के थ्रू लॉगिन करते हैं, ठीक है, इसके थ्रू लॉगिन करते हैं, यहाँ पे आईपी दे करके और फिर एक लॉगिन करते हैं, ठीक है, एसएसएच की के थ्रू जब हम लोग लॉगिन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे एसएसएच की देते हैं और फिर लॉगिन करते हैं, तो उसमें क्या लगता है? पीपी के फाइल लगता है, ठीक है। और यदि हम लोग सीएमडी या फिर कोई अदर टूल के थ्रू यदि लॉगिन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, तो हमको लगेगा पेम फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग पेम फाइल का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको कन्वर्ट भी कर लिया जाता है, ये पेम फाइल है ना, वो कन्वर्ट भी हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने की अपना की पेयर जनरेट कर लिया। लॉगिन करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? की पेयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखो, ये हो गया नेटवर्किंग सेटिंग, नेटवर्क सेटिंग। तो नेटवर्क सेटिंग में अभी के लिए हम लोग कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सबनेट, डिफ़ॉल्ट वीपीसी वगैरह ही रहेगा, ठीक है, जैसे दिखाते हैं। मतलब हमको, हम लोग पढ़े थे ना कि कौन सा, जैसे हमने मुंबई रीजन सेलेक्ट किया है, तो देखो मुंबई रीजन में कितने सबनेट दिखा रहे हैं? एक, दो, तीन, तीन दिखा रहे हैं ना? तो क्या है, ए जी, देखो AG1, AG2, AG3 है ना, दिख रहा है? अवेलेबिलिटी जोन 1A, 1B, 1C, है ना? हमने कल बात किया था ना कि तीन अवेलेबिलिटी जोन होता है, तीन डेटा सेंटर, है ना? तो हमको कौन से डेटा सेंटर के अंदर अपना सर्वर को डिप्लॉय करना है, ठीक है। जैसे यदि हम लोग कुछ सेलेक्ट नहीं करेंगे यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग में, तो तीनों में से कोई में भी खुद से ही डिप्लॉय कर देगा, ठीक है। बट हमारा रिक्वायरमेंट है कि नहीं, हमको पर्टिकुलर एजी में चाहिए, तो हम लोग यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लो 1B में सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। फिर ऑटो असाइन पब्लिक आईपी, इसका मतलब क्या है कि हम लोग जब सर्वर लॉन्च करेंगे, सर्वर जब क्रिएट करेंगे, तो उसको ऑटोमेटिक एक पब्लिक आईपी असाइन हो जाए, तो उसके लिए हम लोग ऑटो असाइन पब्लिक आईपी अनेबल रखते हैं। बट यदि हम चाहते हैं कि नहीं, ये जो है हमारा प्राइवेट सर्वर है, ठीक है, प्राइवेट सर्वर है, तो हम मतलब प्राइवेट सर्वर क्रिएट कर रहे हैं जिसको इंटरनेट का एक्सेस नहीं हो, ठीक है। दो तरह का सर्वर होता है, एक प्राइवेट सर्वर, एक पब्लिक सर्वर। तो पब्लिक सर्वर जिस सर्वर को इंटरनेट पे जाना होता है, तो उसको हम लोग पब्लिक सर्वर ये से बोलते हैं। और जिसको इंटरनेट पे नहीं जाना है, इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं करना है, तो उसके लिए हम लोग प्राइवेट सर्वर क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्लियर है सूरज? हाँ। ठीक है। फिर यहाँ पे फायरवॉल, फायरवॉल का हम लोगों ने बोला था ना कि सिक्योरिटी ग्रुप होता है, ठीक है, बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, जो कि इंस्टांस लेवल पे लगता है, मतलब सर्वर लेवल पे। तो यहाँ पे कोई आपका एग्जिस्टिंग है तो वो भी यूज़ कर सकते हो, यदि नया क्रिएट करना है खुद से तो नया भी कर सकते हो, ठीक है। डेवॉप्स एस जी, डेवॉप्स एस जी करके हम लोगों ने नेमिंग कन्वेंशन देने का मतलब ये होता है कि आप आइडेंटिफाई कर ले कि ये सारा रिसोर्स जो है वो किस प्रोजेक्ट के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग वो नेमिंग कन्वेंशन देते हैं। यदि आपका कुछ डिस्क्रिप्शन है तो वो दे सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग फायरवॉल सेटअप कर रहे हैं, तो इसमें अब हमको देना है कि कौन से ट्रैफिक को हमको अलाउ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एस एस एच पोर्ट है, ठीक है। तो एस एस एच पोर्ट का एक्सेस कहाँ से, यहाँ पे सोर्स कहाँ से होना चाहिए? सोर्स 0.0.0.0/0, इसका मतलब होता है इंटरनेट। मतलब इंटरनेट पे कहीं से भी कोई भी इसको लॉगिन कर सकता है यदि उसके पास इसका क्रेडेंशियल है तो, ठीक है।
और यदि हम यहाँ पे बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे कोई एक कस्टम आईपी से यदि कोई लॉगिन कर पाए, ठीक है, कोई कस्टम आईपी मतलब जैसे मान लो आप अपने ऑफिस का आईपी देना चाहते हो, ठीक है, जैसे आपके ऑफिस का आईपी का रेंज ए वाला है, ठीक है, 24 है, तो आप ये भी रेंज दे सकते हो, ठीक है, कि सिर्फ यहाँ से लोग मेरे ऑफिस से लॉगिन करें तभी इस सर्वर में लॉगिन हो, ताकि हम उसको मोर सिक्योर बना सके, मतलब ज़्यादा सिक्योर बना सके, है कि नहीं? क्लियर है? या फिर आप ये भी कर सकते हो कि सिर्फ मेरे आईपी से लॉगिन हो, ठीक है, तो माई आईपी पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपका आईपी आएगा, तो यहाँ पे लॉगिन जो होगा वो माई आईपी से होगा, ठीक है, और एनीवेयर करोगे तो एनीवेयर कहीं से भी लॉगिन कर सकते हो। तो एसएसएच का यूज़ क्या होता है, एसएसएच का पोर्ट नंबर क्या होता है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। एसएसएच का पोर्ट नंबर, वो 00 वाला ना? हाँ, एसएसएच का पोर्ट नंबर कोई आइडिया? तो 22 है ना? हाँ, 22 है। ग्रेट। तो एसएसएच का पोर्ट नंबर जो होता है वो 22 होता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। फिर देखो, अब क्या है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सर्वर पे एक वेबसाइट टाइप लॉन्च करेंगे, ठीक है, सर्वर पे कोई भी वेबसाइट या एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे, तो उसके लिए हमको कौन से प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ेगी? वही HTTP या HTTPS। यस, एच टी टी पी या एच टी टी पी एस। तो एच टी टी पी का पोर्ट नंबर क्या होता है? 80 होता है, HTTPS का 443 है। 443 होता है। ग्रेट। ठीक है, ये सब पोर्ट नंबर सभी को याद रखना है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कौन सा पोर्ट किस लिए यूज़ होता है आपको ध्यान में होना चाहिए, कुछ फेमस पोस्ट पोर्ट। देखो, अब ऐड सिक्योरिटी ग्रुप, एक रूल तो हम लोगों ने बना लिया कि क्या है कि ये मेरे पड़ोसी के जो लोग हैं वो लोग, ये एक तरह से हो गया कि जो मेरा पर्सनल रिश्तेदार है या फ्रेंड है उसको मैंने अलाउ कर दिया अपने घर में, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है, अब हम बोलेंगे कि नहीं, ये मेरा दूर का दोस्त है या रिश्तेदार है, तो उसको मेरे को अलाउ करना है, ठीक है। तो मेरे सर्वर पे और किस तरह के ट्रैफिक आ सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग वो पोर्ट अनेबल कर देंगे। तो ऐसे क्या है कि वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय मतलब वेबसाइट डिप्लॉय करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमको कौन सा प्रोटोकॉल चाहिए, एच प्रोटोकॉल चाहिए, ठीक है। तो उसका पोर्ट नंबर क्या है, 80। तो वेबसाइट पे हम लोग क्या चाहेंगे कि कहीं से भी ट्रैफिक आ सके, मतलब यदि हमारा वेबसाइट यदि कोई सर्विस या कुछ भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, तो हम चाहते हैं कि हमारा कस्टमर हो वो कहीं से भी लॉगिन कर पाए, तो उसके लिए एनीवेयर सेलेक्ट करेंगे। बट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ क्या रहता है, इंटरनल वेबसाइट भी रहता है कि नहीं, इंटरनल वेबसाइट भी रहता है, तो वहाँ पे हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार से कस्टम देंगे, ठीक है, कि कौन से CIDR रेंज को हम अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो उस अनुसार से इंटरनल भी मैनेज कर सकते हैं, और खुद के लिए चाहते हैं तो सिर्फ माई आईपी दे देंगे, ठीक है। तो इस अनुसार से, और वेबसाइट है तो हम HTTPS एनीवेयर कर दिए, मतलब कहीं से भी कोई भी लॉगिन कर सकता है। तो HTTPS का यूज कब करेंगे, जब हमको SSL सर्टिफिकेट वगैरह ये सब की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बट अभी के लिए हमको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो बस हम हमारे लिए दो पोर्ट काफ़ी है। तो यहाँ पे इस फायरवॉल वाले में किसी को कोई प्रॉब्लम है, देखो इसको क्या बोलते हैं, इनबाउंड सिक्योरिटी ग्रुप रूल। इनबाउंड मतलब क्या होता है, मतलब जो बाहर से अंदर आ रहा है, ठीक है, उसको इनबाउंड बोलते हैं। मतलब बोलते हैं ना कि इनबाउंड ट्रैफिक, ठीक है, बहुत आप जैसे आगे जाइएगा तो सुनिएगा कि इनबाउंड ट्रैफिक था, आउटबाउंड ट्रैफिक अलाउ करो, इनबाउंड ट्रैफिक अलाउ करो। तो ये टर्मिनोलॉजी क्लियर होना चाहिए सभी को। इनबाउंड ट्रैफिक मतलब इनबाउंड ट्रैफिक या इनबाउंड सिक्योरिटी रूल, या फिर इनबाउंड वर्ड रहेगा तो उसका मतलब क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ,
क्लियर है सभी को? और आउटबाउंड रहेगा तो अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। आउटबाउंड के लिए अंदर से बाहर की तरफ ट्रैफिक जाएगा तो उसको हम लोग आउटबाउंड बोलेंगे। तो यहाँ पे रूल में किसी को भी कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि एक कन्फ्यूजन रह जाएगा तो हमेशा ही कन्फ्यूज रहोगे। क्लियर है सभी को? हाँ ना कुछ भी? हाँ क्लियर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है स्टोरेज आ जाता है, ठीक है। तो स्टोरेज में क्या है कि हमको कितना जीबी का स्टोरेज चाहिए, ठीक है। तो स्टोरेज चाहिए तो इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे मतलब होता है ना कि हम अपना कंप्यूटर लेते हैं, तो उसमें देखते हैं ना कि 500 जीबी का आप दे दीजिए, है कि नहीं? 500 जीबी 1 टीबी का हार्ड डिस्क है, ठीक है। हार्ड डिस्क है या एसएसडी है, ऐसे बोलते हैं ना कि 500 जीबी का एसएसडी है या 1 जीबी का एसएसडी चाहिए, तो उसी तरह का ये भी स्टोरेज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उस अनुसार से आप स्टोरेज ले सकते हो। और ये टाइप है, जैसे GP3 है ना, ये टाइप है GP3। मतलब GP3 जैसे जनरल पर्पस एसएसडी है, प्रोविजनल आईओप्स है, मैग्नेटिक स्टैंडर्ड है। तो मैग्नेटिक स्टैंडर्ड जो टाइप है वो एक तरह का क्या था, हार्ड डिस्क टाइप था, जिसका परफॉर्मेंस थोड़ा स्लो था, ठीक है। और जनरल पर्पस जो है उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, एसएसडी है। बट ये जो होता है कंप्यूट सर्विस के लिए ठीक है। और जहाँ पे हम लोग को रिक्वायरमेंट डेटाबेस टाइप होता है ना, वहाँ पे हम लोग ये आईओप्स लेते हैं, ठीक है। ये प्रोविजनल आईओप्स, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारा चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे जब प्रोविजनल आईओप्स लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग आईओप्स सेट कर सकते हैं। आईओप्स मतलब क्या होगा कि इतना रिक्वेस्ट इनपुट आउटपुट टाइप, मतलब एक तरह से चीज़ें हो सकता है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन में देखोगे, इन्फो पे क्लिक करोगे तो इसके बारे में सब चीज़ आ जाएगा। देखो, आईओप सपोर्ट बिटवीन 100 टू इतना 1000 आईओप्स, ठीक है। एंड वॉल्यूम टू आईओप्स टू वॉल्यूम सपोर्ट बिटवीन इतना टू इतना लैक्स आईओप्स डिपेंड ऑन द वॉल्यूम साइज, ठीक है। कितना रिक्वेस्ट इन आउट हो सकता है वो पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में इतना रिक्वेस्ट को ये प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। जैसे होता है ना कि 1 सेकेंड के अंदर कितना रिक्वेस्ट आपके वेबसाइट पे आएगा, तो उस चीज़ को मतलब ये कर सकता है। तो डेटाबेस वगैरह ये सब चीज़ों को ये मैनेज कर सकता है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, तो जिस तरह का हमारा रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है, उस अनुसार से हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा इसका सेटिंग्स, ठीक है। तो आप अपने अनुसार से जितना चाहिए आप उतना सेटअप कर सकते हो। फिर आईओप्स 2 लेते हैं, तो उसमें देखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इतना है, ठीक है। अभी सिंपल में हम लोग आ जाते हैं। तो अभी हम लोग क्या लेते हैं, जनरल पर्पस ले लेते हैं, ठीक है, फ्री टियर वाला, ठीक है। इसमें जनरल पर्पस में 3000 आईओप्स देता है, ठीक है। जनरल पर्पस में होता है ना कि जितना मतलब रहता है उसका 3 टाइम 4 टाइम ऐसे करके देता है, ठीक है। GP2 पहला 100 देता है, उसके बाद मल्टीपल होता है, ठीक है। हम लोग GP3 ले लेते हैं और इसको हाइट ये कर देते हैं, सिंपल में आ जाता है,
ठीक है, तो बस इतना जान के रखो, ये एडवांस सेटिंग है। जब आप अपना एप्लीकेशन या डेटाबेस के लिए सर्वर लॉन्च करोगे तो उस जिस अनुसार से जितना भी रिक्वेस्ट रिक्वायरमेंट रहेगा उस अनुसार से आप चीज़ें सेटअप कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला डिटेल में बता दिया। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, बस हो गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंस, मतलब आप एक बार में कितना सर्वर डिप्लॉय करना चाहते हैं। ठीक है, 1 सर्वर चाहते हैं, 2 सर्वर चाहते हैं, 3 सर्वर चाहते हैं। जैसे क्या होता है कि एक बार में ही आप मल्टीपल सर्वर भी डिप्लॉय कर सकते हैं। 100 सर्वर चाहते हैं तो एक ही बार में आप 100 सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और जब एक बार में इतना ये करेंगे तो सबका इस सेम सेटिंग के साथ सब चीज़ डिप्लॉय होगा उबंटू सर्वर। बट आप समझिए कि मैनुअली आप यदि करते तो इतना सर्वर लाते और इसमें क्या करते, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते वन बाय वन, है कि नहीं? तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता कि नहीं? हम्म। बट यहाँ पे हम लोग एक ही बार में इतना सर्वर सेम सेटिंग के साथ डिप्लॉय कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग को ओपन करते हैं और ये सब चीज़ें मेरे काम अपने काम की नहीं है उतना। ठीक है, ये बिहेवियर, टर्मिनेशन बिहेवियर, क्रेडिट यूटिलाइजेशन, ये सब सेट कर सकते हैं, तो ये सब अभी हमारे काम का नहीं है। मेन जो है, यहाँ पे हम लोग आते हैं, जैसे यूजर डेटा। आप चाहते हैं कि जब आपका सर्वर लॉन्च हो तो उसमें कुछ सॉफ्टवेयर ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड हो और वो सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो करके आपको 100 सर्वर चाहिए। ठीक है, तो उस अनुसार से आप लॉन्च कर सकते हैं। जैसे, तो ये क्या है, यूजर डेटा, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, कि यूजर डेटा क्या होता है। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है, यूजर डेटा जब हम लोग प्री डिफाइन कर सकते हैं सॉफ्टवेयर या फिर कुछ कॉन्फ़िगरेशन प्री डिफाइंड हम लोग लॉन्च करना चाहते हैं इसी टू को, तो उस अनुसार से बूटस्ट्रैपिंग के लिए हम लोग यूजर डेटा का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप इसमें कुछ दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, आप सिंपली लॉन्च करके उसके बाद वो सर्वर में जाके सेटिंग कर सकते हो। बट मल्टीपल सर्वर हो तो सेटिंग करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बैश स्क्रिप्ट यूज होता है। ठीक है, तो हम लोग बस इतना स्टोर कर लेते हैं, मतलब इतना लॉन्च करते हैं। जैसे ये क्या हो गया, बैश स्क्रिप्ट का, ये बैश स्क्रिप्ट का ये हो गया। उसके बाद ये हो गया, कमांड हो गया अपडेट करने का, मतलब सर्वर को अपडेट कर दे। फिर ये सर्वर को अपग्रेड करने का कमांड है। ठीक है, उसके बाद अपाचे टू इंस्टॉल करने का, मतलब अपाचे वेब सर्वर इंस्टॉल करने का। कोई भी एप्लीकेशन का रन होता है तो उसका फ्रंट एंड को डिस्प्ले करने के लिए हमको वेब एप्लीकेशन चाहिए होता है कि नहीं? चाहे वो अपाचे हो, चाहे मतलब इंजन एक्स हो। ठीक है, कोई भी हो, तो उसको क्या, एक वेब एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, वेब सर्वर की। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे अपाचे इंस्टॉल कर लेंगे, फिर अपाचे को अनेबल कर लेंगे। ठीक है, अनेबल करने का मतलब ये होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हम अनेबल क्यों करते हैं। कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसको हम लोग अनेबल क्यों मतलब ऐसे भी सिनेरियो पूछ सकता है, सिनेरियो बना करके। अच्छा बताओ कि हम सर्वर जब लॉन्च करेंगे, कोई भी सर्वर हम लॉन्च करते हैं, ठीक है, यदि उसको फिर हम उस सर्वर को स्टॉप करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे तो मेरा हम देख रहे हैं कि वेबसाइट जो है मेरा चल नहीं रहा है, अभी भी सर्वर ऑन हो गया है, फिर भी मेरा वेबसाइट लॉन्च नहीं हो, मतलब वेबसाइट का कंटेंट जो है वो आना बंद हो गया है। तो आप उसको कैसे ट्रबल शूट करोगे? ठीक है, इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। तो आप वहाँ पे ये बोल सकते हो कि हम लोग जो वेब सर्वर है, क्योंकि फ्रंट एंड विजुअलाइजेशन जो ये विजुअल हम लोगों को दिख रहा है, ये फ्रंट एंड के थ्रू दिख रहा है कि इसके लिए वेब एप्लीकेशन कोई इंस्टॉल होगा इस पे, तभी हमको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि हम लोग जो वेब सर्वर का जो एप्लीकेशन है उसका स्टेटस चेक करेंगे, यदि वो ऑफ है तो उसको हम लोग ऑन कर देंगे। ठीक है, तो यदि हम लोग उसको अनेबल कर देते हैं ना, यदि हम इसकी सर्विस को अनेबल कर देते हैं
तो क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब हम अपने सर्वर को स्टॉप करेंगे, ठीक है, और फिर स्टार्ट करेंगे तो हम मेरा एप्लीकेशन डाउन नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए अनेबल और ये करते हैं। फिर उसके बाद डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, माई एसक्यूएल इंस्टॉल करेंगे, wget अनजिप वगैरह ये सब इंस्टॉल करेंगे। तो ये हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है। जो हमारा सर्वर है वो प्री बिल्ड है इसके साथ। तो एक बार रिकैप देख लेते हैं कि क्या क्या सेट किए। पहला नंबर हम लोग नेम सेट किए सर्वर का। फिर यहाँ से ओएस सेलेक्ट किए कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। फिर यहाँ से हम लोगों ने इंस्टांस का टाइप सेलेक्ट किया कि कितना जीबी का रैम होगा, कितना वर्चुअल सीपीयू होगा, ये सेट किया। फिर हम लोगों ने की पेयर सेट किया जिससे कि हम लोग लॉगिन करेंगे। फिर नेटवर्क सेटिंग ये किए कि कहाँ पे हमारा कौन से अवेलेबिलिटी जोन में मेरा सर्वर लॉन्च होगा। फिर ऑटो असाइन आईपी, देन हम लोग फायरवॉल का रूल सेट किए। फिर स्टोरेज सेट किए। 8 GB स्टोरेज है, हम 10 GB कर देते हैं। 10 GB काफ़ी है यहाँ पे। फिर उसके बाद बूटस्ट्रैपिंग किया हम लोगों ने, ठीक है। और हम लोग अभी वन सर्वर लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो लॉन्च इंस्टांस, यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ लो। ये जो चूज फाइल है इसमें क्या और बड़ा भी आएगा क्या डिस्क्रिप्शन? ये चूज फाइल है, यहाँ पे मान लो कि नोटपैड में हम लोगों ने यहाँ पे पूरा कोड लिखा हुआ है, ठीक है। यदि आपका कोई ऐसा फाइल है जिसमें आप कोड लिखे हुए हो, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग या कॉपी पेस्टिंग यहाँ पे आप उस फाइल को ही अपलोड कर दे सकते हो, उसी से वो पूरा डेटा ले लेगा। गड़बड़ नहीं होगा कुछ? नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। हाँ भाई हाँ। हम्म, उसके बाद हम लोग लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करेंगे। अभी हमारा सर्वर लॉन्च होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे हम अपने सर्वर से कनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर व्यू ऑल इंस्टांस पे क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। देखो ये स्टेटस चेक क्या है, इनिशियलाइज। इनिशियलाइज मतलब क्या कि अभी हमारा सर्वर सेटअप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी सर्वर हम लोग लॉन्च करेंगे वो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। जब ये ग्रीन हो जाएगा तब हम अपने सर्वर में लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो कि कितना मिनटों में हम अपना किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर सेटअप कर सकते हैं। बट यदि ऑन प्राइम में है तो हमको मार्केट से परचेस करना पड़ेगा और लाना पड़ेगा, है कि नहीं, कभी भी रिक्वायरमेंट हुआ तो। नहीं तो बैकअप के तौर पे हमें बहुत सारा सर्वर ला के रखना पड़ेगा। तो वेट करते हैं थोड़ा देर। तब तक किसी को कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। थोड़ा क्लास को इंटरेक्टिव बना सकते हो, बात करते रह सकते हो ताकि अच्छा लगेगा। सभी को क्लियर है यहाँ तक का सभी का प्रोसेस, पूरा प्रोसेस? अभी तक तो ठीक ठाक ही, अब प्रैक्टिकल जब करेंगे। ओके, देखो अभी क्या हो गया
3x3 चेक पास, ठीक है। 3x3 चेक पास का मतलब ये हो गया कि सब कुछ ओके है, आपका सर्वर अप एंड रनिंग है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला था ना कि आपका सर्वर अमेजन के डेटा सेंटर में रहेगा, तो कोई भी प्रॉब्लम आया, ठीक है, आपका सर्वर कभी कभी क्या हो सकता है, इनएक्सेसिबल या मेंटेनेंस के वर्क की वजह से कुछ प्रॉब्लम आएगा, उसके डेटा सेंटर में कोई नेटवर्क इशू आएगा, कुछ भी आएगा, तो यहाँ पे वो एरर दिखाएगा 1/3 चेक, 2/3 चेक ऐसे। तो आप ये सबसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या इशू है, और आपको टीम को बता सकते हो कि इस इशू की वजह से अभी ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये रिजॉल्व हो जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग केस रेज करके आप अमेजन से बात भी कर सकते हो, ठीक है। तो यही है। तो अब हम अपने सर्वर में लॉगिन करने का ये देखते हैं, ठीक है, कि कैसे लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब सर्वर को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो सर्वर का डिटेल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसको लेकर के हम लोग थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसका इंस्टांस आईडी क्या है, देखो इंस्टांस आईडी, इससे आप सर्च कर सकते हो। जब आपके पास हंड्रेड्स ऑफ 100, 200, 500 सर्वर रहेगा, तो आप कैसे सर्च करोगे, इंस्टांस आईडी से भी सर्च कर सकते हो। इसमें यहाँ पे क्लिक किए, कॉपी किए, देखो यहाँ पे क्लिक करोगे तो कॉपी हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे भी डाल करके सर्च कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। देखो सर्वर को मैंने क्या बोला था कि एक प्राइवेट आईपी मिलेगा, क्योंकि ये पूरा वर्चुअल मशीन्स है और इसको हम वेब से एक्सेस कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक हमको पब्लिक आईपी मिला, ठीक है। ये पब्लिक आईपी चेंज होते रहेगा, कभी भी चेंज हो जा सकता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोले थे ना कि यदि हमको, मेरा ऐसा रिक्वायरमेंट है कि आईपी चेंज नहीं होना चाहिए, तो हम इलास्टिक आईपी का सर्विस यूज़ करेंगे और फिर उसको इस यहाँ पे अटैच कर देंगे, तो चेंज नहीं होगा। उसका कॉस्ट आता है $1 पर मंथ, ठीक है। और ये प्राइवेट आईपी, मतलब ये प्राइवेट आईपी हमको असाइन हुआ है, ठीक है। बाकी इसी से रिगार्डिंग डिटेल वगैरह है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेटस एंड अलार्म, मतलब हेल्थ चेक है कि सब कुछ ओके है कि नहीं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। मैंने बोला था ना कि कितना यूटिलाइजेशन होगा आपके सीपीयू का, वो आप देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे, तो आपके सीपीयू का कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है वो आप देख सकते हो, ठीक है। ये पर 5 मिनट का यूटिलाइजेशन है, डिटेल मॉनिटरिंग करना है पर 1 सेकेंड का, ऐसे करके, ठीक है। तो वो देख सकते हो पर 5 सेकेंड। देखो यहाँ पे ग्राफ दिखा रहा है ना कि जब लॉन्च हो रहा था तो हाई था, ठीक है, फिर जैसे जैसे वो स्टेबल हुआ धीरे धीरे नीचे आ रहा है ना। तो आप अपने सर्वर को मॉनिटर भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। नेटवर्क भी मॉनिटर कर सकते हो, कैसा मतलब फ्लो है, वो सारा चीज़ यहाँ से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा क्रेडिट, मतलब कैसा बिल हो रहा है, बिलिंग हो रहा है, वो सारा चीज़ भी यहाँ से आप देख सकते हो। फिर सिक्योरिटी में जब आओगे, क्योंकि अब मान लो सर्वर लॉन्च है, बट बीच में आपको रिक्वायरमेंट पड़ी कि अरे भाई ये वाला पोर्ट नंबर तो मैं भूल गया, या फिर रिक्वायरमेंट आया कि अच्छा ये सर्वर पे ये पोर्ट अलाउ करना है। देखो करंट में पोर्ट नंबर 22 और 18 अलाउ करना है, फिर आपको रिक्वायरमेंट आया कि इसके आईपी में चेंज करना है, ठीक है, या कोई नया रेंज ऐड करना है। कोई नया रेंज सॉरी, तो ऐड करना है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप जो सिक्योरिटी ग्रुप है उस पर क्लिक करोगे, और यहाँ पे एडिट इनबाउंड रूल पे क्लिक करोगे, ठीक है। और फिर यहाँ से फिर से कोई नया रूल ऐड कर सकते हो, ठीक है, या फिर इस रूल को मॉडिफाई कर सकते हो।
क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा कि अच्छा ये और पोर्ट है, इसको अलाउ करो, मतलब कनेक्टिविटी सही नहीं आ रहा है तो ये सब पोर्ट अलाउ करो, यही सब रिक्वेस्ट आएगा आपके पास करने के लिए। ठीक है, तो ये सबको अपना मैनेज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये नेटवर्किंग रिलेटेड डिटेल है कि कौन सा सबनेट में है, क्या आईपी है, नहीं है, ये सारे चीज़ यहाँ से देख सकते हैं। ये सब स्टोरेज का डिटेल है। ठीक है, देखो जो वॉल्यूम अटैच हुआ है वो ये वाला वॉल्यूम है, वॉल्यूम आईडी ये वाला है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। इवन वॉल्यूम का भी मॉनिटरिंग कर सकते हो कि वॉल्यूम कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, वो सारा चीज़ मॉनिटरिंग यहाँ से देखो, ग्राफ आना स्टार्ट हो गया ना, किस तरह से क्या हो रहा है वो सारा चीज़ मॉनिटर कर सकते हो। तो यहाँ तक क्लियर है। टैग मतलब फ्यूचर में इसको कोई नया नाम देना है तो वो भी दे सकते हो। ठीक है, और इस नाम को मॉडिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर कोई ऑटोमेशन या कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना तो उस अनुसार से यहाँ पे नाम को मॉडिफाई भी कर सकते हो। एक ही इसको भी और भी नाम ऐड कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ क्लियर है। टैग मतलब होता है कि नाम ये करना। क्लियर है सभी को? यहाँ पे किसी को कोई क्वेरी है तो बताओ। क्लियर है। ठीक है, तो अभी हम लोग, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे दीपक? ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे करते हैं, इस सर्वर में लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के लिए देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। डिटेल पे क्लिक करते हैं, हमको ये पब्लिक आईपी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हम लोग CMD ओपन करेंगे। देखो ये सब बहुत ध्यान से देखना और नोट डाउन कर ले सकते हो। देखो हम लोग क्या चीज़ के थ्रू लॉगिन करेंगे, SSH के थ्रू। तो पहले हम लोग क्या बोले थे, की पेयर के थ्रू लॉगिन करेंगे, है ना? तो मेरा की पेयर कहाँ है, तो CD डाउनलोड में है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब डाउनलोड किए थे तो मेरा डाउनलोड फोल्डर में गया था। ठीक है, अब dir कमांड डालेंगे तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पे है कि नहीं। डेवॉप्स नाम दिए थे, है ना, तो D वाले में होगा। देखो डेवॉप्स है ना, यही क्रिएट किए थे, डेवॉप्स की पिम्प। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग कमांड देंगे SSH डैश आई, आई मतलब आइडेंटिफायर, फिर वो डेवॉप्स की का नाम देंगे। ठीक है, डेवॉप्स की टैब, पिम फाइल आ गया, ये नाम दे दिए। अब क्या देंगे, जो मेरा सर्वर है उसका यूज़र नेम देंगे। तो मैंने उबंटू सर्वर सेलेक्ट किया था तो उसका यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट उबंटू होगा। ठीक है, उबंटू एट द रेट जो सर्वर का पब्लिक आईपी जो था, जो हम लोगों ने कॉपी किया था, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, फिर इंटर करेंगे, फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि लॉगिन करना चाहते हैं, बोले कि यस। ठीक है, तो अब यहाँ यहाँ पे हम लोग लॉगिन कर लिए। ठीक है, क्लियर है? तो अभी हम लोग अपने सर्वर में लॉगिन कर लिए हैं। ठीक है,
ठीक है, मुझे लगा रिकॉर्डिंग गया। ठीक है। ठीक है, तो अब सर्वर में हम लोग लॉगिन करना देख रहे हैं। तो यहाँ पे अब हमारा लॉगिन हो गया। ठीक है, अब हम लोग आज क्या उबंटू या लिनक्स सर्वर में लॉगिन करना हम लोग सीखे। ठीक है, PWD कहाँ पे, अभी हम लोग होम उबंटू में है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि मैंने बोला था ना कि एक चीज़ कि मैं वेब सर्वर को इसमें इंस्टॉल कर चुका हूँ, है कि नहीं। तो अब देखेंगे कि कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग ये पब्लिक आईपी को कॉपी करेंगे, जो हमारा सर्वर का पब्लिक आईपी है उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, देखिए डिफ़ॉल्ट पेज दिखा रहा है अपाचे का, ये इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं। आप लोग अभी अपने इसमें देंगे ए आईपी को पेस्ट करेंगे ब्राउज़र में, तो आप लोग भी इस चीज़ को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या है कि अपाचे का डिफ़ॉल्ट पेज है, बट हम लोग को क्या है यहाँ पे अपना एप्लीकेशन टाइप डिप्लॉय करना है कि नहीं। तो हम लोग का जो भी एप्लीकेशन का कंटेंट है वहाँ कहाँ पे मैनेज होता है, cd where www.html यहाँ पे होता है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, ये जो हमको डिफ़ॉल्ट पेज दिखा रहा है ना यहाँ का, ये यही वाला है। ठीक है, यदि आप देखोगे कैट index.html तो इसी का HTML कोड लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें यदि आप चेंज करोगे तो वहाँ भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो ये सारी चीज़ें, Ctrl L प्रेस करेंगे फिर ये हट जाएगा। फिर देखो हम लोग एक नया कंटेंट डिप्लॉय करके देखते हैं। तो देखते हैं कि हमें कुछ नया मिलता है कि नहीं। ये सब आजकल वर्क नहीं करता है। इस पर राइट क्लिक करेंगे डाउनलोड पे, कॉपी लिंक करेंगे और फिर हम लोग अपने सर्वर पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर अब ls करेंगे तो ये देखेंगे, अब इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। rm index.html रिमूव नहीं हो रहा है, परमिशन डिनाइड दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमको परमिशन नहीं है। ठीक है, देखो index.html पे क्या है, रीड राइट एग्जीक्यूट, ये होना चाहिए तभी डिलीट कर पाएंगे। तो यहाँ पे एज अ सूडो यूज़र ट्राई करते हैं, सूडो rm index.html, अभी देखो रिमूव हो गया है ना। अब देखोगे आप इस पेज को रिफ्रेश करोगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को ये वाला कंटेंट डिप्लॉय करना है, तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी लिंक। एक कमांड कैसे चला रहे हैं, कमांड का कैसे सीखेंगे, ये सारा कमांड जो आगे लेक्चर आएगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग लिनक्स कवर करेंगे, तो ये सब कमांड क्या होता है, नहीं होता है, कैसे रन करते हैं, वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, wget माउस का राइट क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे तो क्या होगा, ये डाउनलोड होने लगेगा, बट फिर से परमिशन डिनाइड आ गया है। तो फिर से सूडो यूज़ करेंगे और wget फिर प्रेस करेंगे। अब ट्राई करते हैं, देखिए तो अब ये डाउनलोड होने लगेगा। ठीक है, अब ये देखते हैं ls करके डाउनलोड हो गया है। अब हम इसको यदि रिफ्रेश करेंगे, अजीब वेबसाइट आ रहा है, मतलब सही से कंटेंट आया नहीं है लगता है। खुद का ही खुद से ही बना करके डाल ले सकते हैं उस पर।
मीन्स क्या है, वहाँ पे हमें ये अलाउ नहीं कर रहा है वाला। फ्री में नाम का है। पहले एक वेबसाइट था जो फ्री में प्रोवाइड करता था, अभी वो मिल नहीं रहा है। देखते हैं ये प्रोवाइड करता है कि नहीं। ये भी नहीं कर रहेगा। देखते हैं इससे करके। देखते हैं अभी। ये भी उतना रिस्पॉन्सिव एक नहीं बार है, एलएच पूरा करना प्रोवाइड रोशन, नहीं क्या कर क्या रहा है। क्या क्या कंटेंट डाउनलोड हुआ है। एक बार सिर्फ स्क्रीन क्लियर करके हाँ, इसमें एलएच पूरा करना। पूरा फोल्डर नहीं दे रहा है। ठीक है, इसीलिए नहीं आ रहा है। सिर्फ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल डाउनलोड हो रहा है। हाँ, सिर्फ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल अभी पूरा जो है ना, फ्री में टेम्पलेट प्रोवाइड करना बंद कर दिया है। और जो फ्री सी एस एस था वो भी बंद कर दिया है, इसीलिए। तो एक खुद से इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बना के लिख दो, दिस इज माय डेमो वेबसाइट करके वो हम्म। कंटेंट दिखा दो। हाँ हाँ, वही कर देंगे। पहले देख लेते हैं, यदि कहीं है तो मतलब कोड अपना है। ठीक है, ये वाला चीज़ नहीं दिख रहा है। ठीक है, उतना एक्चुअली फ्री में अवेलेबल नहीं है वेबसाइट का टेम्पलेट। तो हम लोग क्या करते हैं कि रुक जाओ, चैट जीपीटी से हम लोग एक क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग खुद से कोड जो है वो डिप्लॉय कर लेंगे। ठीक है, कोई भी तरह का वेबसाइट का। तो ये कॉपी, ये यहाँ से कॉपी कर लेंगे और हम लोग यहाँ पे जाएंगे। अभी क्या है कि इसको रिमूव कर देंगे, हमको ज़रूरत नहीं है इसका। क्योंकि ये जो वेबसाइट है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है कोड, तो हम लोग खुद का ही क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, वी आई इंडेक्स, वी आई इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, अब इसमें एडिटर में आ गए। ठीक है, अब हम लोग इसमें तभी लिख पाएंगे कुछ जब हम एडिट मोड में आएंगे। तो इसके लिए हम लोग को आई प्रेस करना पड़ेगा, तभी इंसर्ट कुछ कर पाएंगे। इंसर्ट आ गया। अब हम लोग जो कोड कॉपी किए थे वहाँ से, अब उसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद एस्केप बटन दबाएंगे हम अपने कीबोर्ड का, और फिर शिफ्ट कॉलन डब्ल्यू क्यू। डब्ल्यू क्यू का मतलब होता है सेव करना कंटेंट को। ठीक है, डब्ल्यू क्यू क्विट कर रहे हैं। कांट ओपन फाइल फॉर राइटिंग। ओके, डब्ल्यू की एक्सक्लेनेशन टाइप करना। नहीं नहीं, तुम्हारा वो वाला उल्टा आई। एक्सप्लेनेशन। फोर्सफुली नहीं हो रहा है। ठीक है, सेव अलाउ नहीं कर रहा है। तो डब्ल्यू क्यू और एक्सप्लेनेशन करके देखो। हम्म।
परमिशन नहीं है इसीलिए। तो देखते हैं किस तरह का परमिशन है इस पे। रोशन भीम करके देखो ना, वीआई में शायद एडिट होता है, उसमें नहीं, चेंजेस नहीं होते। हो जाता है, चल जाता है, बट उसमें प्रॉपर परमिशन के साथ करते हैं। sudo vi index डॉट html। ठीक है, सेव हो गया। एक्चुअली क्या था, ये नॉर्मल यूजर है ना, देखो इसी अच्छा, तरह का उसको इशू रूट आएगा। यूजर नहीं है ना, इसीलिए। हाँ हाँ हाँ, सुपर यूजर होगा। हाँ, तो इसीलिए हम हम्म, लोग को sudo के साथ हाँ, वो कमांड अलाउ नहीं चलाना करने दे पड़ेगा। रहा, इसीलिए चेंजेस का। हाँ, क्योंकि परमिशन जो है वो रीड और राइट का ही हो रहा है, एग्जीक्यूट का नहीं आ रहा था इसीलिए। ठीक है, तो इसीलिए तो हम यहीं लोग पे को sudo sudo। स्पेस एसयू माइनस करने से वो रूट में ढुक जाएगा तो। हाँ हाँ, वो चला जाएगा, बट अभी हम लोग जनरल बता रहे हैं इसीलिए। ठीक है, तो एलएस कर लिए। अब देखेंगे किस तरह का परमिशन है। हम लोग इस पे परमिशन अच्छा से दे देंगे, ch मोड। उसके बाद फिर से वर्क नहीं करेगा, sudo। उसके बाद ch मोड 765 777 ही दे देते हैं, वेब कंटेंट है तो। इंटर। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो हमारा सर्वर का आईपी है, इसको कॉपी करते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं, इंटर करते हैं। देखो, हो गया हमारा वेबसाइट डिप्लॉय, है ना। तो यहाँ पे अपना वेब कंटेंट आप लोग इसी तरीके से आप अपने सर्वर पे डिप्लॉय कर सकते हो। जिस तरह का भी वेबसाइट चाहोगे, जैसा भी चाहोगे, उस अनुसार से आप कोड करोगे और कोड करके यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो। बहुत सारा प्रोसेस है, अभी हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा एक एक तरीके से एडवांस करते जाएंगे। ठीक है, और मान लो कि आपको, जैसे हम बार बार सूडो डाल रहे थे, ठीक है ना, यदि आपको वो सब चीज़ नहीं डालना है, यदि इसको एज अ रूट यूज़र चलाना है, सूडो su करने पे आप रूट यूज़र आ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, अब रूट यूज़र में कुछ भी एडिट करो, कुछ भी करो, आपको कोई परमिशन का कोई इशू ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपना वेब कंटेंट कोई भी सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं और ये सर्वर जो है आपका यहाँ पे मैनेज होता रहेगा। ठीक है, अभी देखो ये वेब कंटेंट सभी को योगा का ये आ रहा है ना। अभी मैं क्या करता हूँ, इस सर्वर को स्टॉप। अब देखो, अब सर्वर तो रनिंग हो रहा है, आपका काम हो गया, लैब परफॉर्म कर लिए, अब क्या करोगे, इसको ऐसे ही छोड़ दोगे? ऐसे ही छोड़ दोगे तो आपका बिलिंग होता रहेगा, है ना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, दो चीज़ कर सकते हैं। फिर से हम बाद में ये कर लेंगे, तो उसके लिए हम लोग टर्मिनेट कर सकते हैं, नहीं तो स्टॉप कर सकते हैं। एक चीज़ और दिखाना भूल गए कि देखो, जैसे हम लोग ये सर्वर एक किए, अब इसके वॉल्यूम को के साथ हमको कुछ करना है ना। तो ये वॉल्यूम पे आएंगे, यहाँ पे वॉल्यूम को देख सकते हैं, ये हमारा वॉल्यूम है। क्योंकि आपको हो सकता है ना, रिक्वायरमेंट फ्यूचर में आ सकता है कि आप इसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर दो, है ना। आएगा ही रिक्वायरमेंट कि जब ये यूटिलाइजेशन हो जाएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज कर दो, ये सब कर दो, आएगा ही। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ऑप्शंस का ये करके ये कर सकते हो। अभी के लिए हम लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे, पहले यहाँ पे जाते हैं, पहले हम लोग स्टॉप करना सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप इंस्टेंस। ठीक है, फिर यहाँ से स्टॉप। जब स्टॉप पे क्लिक करेंगे तो ये जो रनिंग है, रनिंग से स्टॉप स्टेट में जाने लगेगा। ठीक है, देखो स्टॉपिंग। तो इससे क्या होगा कि आपका जो बिलिंग हो रहा था इसका सर्वर का, वो बंद हो जाएगा। और जब भी आप लोग लैब परफॉर्म करो, तो क्या है कि हम लोग फ्री टीयर अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, तो ऑलवेज ट्राई करो कि जो फ्री टीयर वाला इंस्टेंस टाइप है ना, वही सेलेक्ट करना। ठीक है, तो आपके बिलिंग से ज़्यादा ये नहीं कटेगा क्रेडिट। ठीक है, तो ये स्टॉप हो रहा है। जब ये स्टॉप होगा तो ये वेबसाइट भी हमें एक्सेस होना बंद हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे अब ये स्टॉप हो ही रहा है।
देखो, दिस साइट कांट बी रीचेबल, कभी कभी हम लोग को ऐसा आता है ना एरर, जब भी कोई भी वेबसाइट को हम लोग एक्सेस करते हैं तो इस तरह का भी हम लोग को मिलता है। तो उसमें यही होता है कि वो सर्वर अब नहीं रहता है, या वो वेबसाइट का कंटेंट सर्वर पे आपका रिक्वेस्ट पहुंच नहीं पा रहा है, ठीक है। तो उसका कोई भी रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है सर्वर से, तो इसीलिए इस तरह का एरर आ जाता है हमें। क्लियर है? देखो स्टॉप हो गया, इसलिए अब हमें एक्सेस होना, जो भी कंटेंट था वेबसाइट का वो बंद हो गया। आप अपने सिस्टम सब पे भी देख सकते हो, ठीक है। और फिर आप स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो फिर ये स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो, है ना, इनिशियलाइजेशन स्टार्ट हो गया। अब हम इसको रिफ्रेश, ऑटोमेटिक हो जा रहा है, थोड़ी देर बाद एक कंटेंट आ जाएगा हमें। इसका पब्लिक आईपी चेंज होगा ना, नया है। हम्म। देखो इसका पब्लिक आईपी चेंज, देखो हमने बोला था ना कि इसका जो पब्लिक आईपी है वो चेंज हो जाता है जब भी आप रीस्टार्ट करोगे ना, इसको स्टार्ट करोगे सर्वर को, तो इसका पब्लिक आईपी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह का इशू फेस नहीं करना चाहते तब इलास्टिक आईपी लेते हैं हम लोग। फिर अब इस आईपी को हम लोग देखो सर्च करेंगे तो हमारा वेब कंटेंट अब इस पे आएगा, ठीक है। जब एक बार ये 2x2 चेक आ जाएगा, 3x3 चेक आ जाएगा, तो अभी भी इनिशियलाइजेशन ही है। देखो आ गया अभी कंटेंट। क्लियर है सभी को यहाँ तक? एक कोई भी वेबसाइट वगैरह, स्टैटिक वेबसाइट डिप्लॉय करने तक का सर्वर पे। सभी एक बार कंफर्म कर लो भाई। यहाँ तक क्लियर है। हम्म, ठीक है। तो अब जैसे अब हमारा लैब हो गया, तो अब हमको ज़्यादा इस पे कोई काम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको टर्मिनेट कर देंगे टू अवॉइड एडिशनल बिलिंग, है ना। हम्म। टर्मिनेट पे क्लिक करेंगे, फिर ये टर्मिनेट हो जाएगा। तब हम कभी भी कोई भी सर्विस जो है वो खुल ओपन मत छोड़ना, ठीक है, काम हो जाए तो। क्लियर है सभी को? देखो अब सब डिटेल धीरे धीरे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज के क्लास का जो उद्देश्य है वो पूरा हो गया।